वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम सी टेट का अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, हिंदी में इसको जिसको व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी बोलते हैं। इसके अनुसार कोई भी दो इंसान इस दुनिया में एक जैसे नहीं है, इवन ट्विंस भी नहीं। ट्विंस मतलब जुड़वा, और ट्विंस में भी जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ना, दो लड़के होते हैं या दो लड़कियां होती हैं जो बिल्कुल एक जैसे देखने में हो सकती हैं, लेकिन उनके भी आचार विचार इच्छाएं डिफरेंट होती हैं। तो कोई भी इंसान इस दुनिया में दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। इसी को ही हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस कई तरीके से हो सकते हैं, चाहे वो शरीर के लिहाज से कह लो या बुद्धि के लिहाज से कह लो या किसी अन्य क्षेत्र में हम बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो किन किन एरियाज में हो सकते हैं। पहला है शारीरिक, दूसरा बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक, सांस्कृतिक, प्रजातीय और धार्मिक। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस में जैसे जो भी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड आयु है या हमारा वेट वगैरह है, साइज जो भी बॉडी का हमारा कलर है, कॉम्प्लेक्शन, तो देखने में हम कैसे लगते हैं वो है शारीरिक। तो आपने देखा होगा कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते हैं। उसके बाद आता है हमारी बौद्धिक विभिन्नताएं। बौद्धिक में आता है बुद्धि से रिलेटेड। कोई बहुत ज्यादा आपने देखा होगा मंद बुद्धि भी दिखते हैं, कई बहुत हाई दिमाग वाले भी होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले भी लोग होते हैं, लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। हर एक का सोचने का ढंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रीजनिंग सबका अलग अलग रहता है। उसके बाद आता है सामाजिक विभिन्नताएं। कुछ लोग बहुत जल्दी मतलब फ्रेंड्स बना लेते हैं, बहुत सोशल होते हैं, बहुत पॉपुलेटेड होते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, मीन्स अकेले बैठना पसंद करते हैं, जिनको एकांत प्रिय भी बोल सकते हैं, और कुछ थोड़ी ही देर में फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। उसके बाद आता है हमारा संवेगात्मक विभिन्नताएं, यानी कि इमोशनल डिफरेंसेस। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना, प्यार दिखाना, ये सब इमोशंस हैं या संवेग जिनको बोलते हैं। ये 10 होते हैं संख्या में अकॉर्डिंग टू भारतीय मनोविज्ञान, और मैकडूगल ने भी 14 बताए हैं। तो आपको पता है कोई दयालु होता है, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई डरपोक होता है, तो ये ऑल दीज आर इमोशंस। उसके बाद हमारा आता है नैतिक विभिन्नताएं। नैतिकता क्या होती है? मोरालिटी। किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो किसी के लिए बुरी है, कोई कैसे काम निकालता है, कोई कैसे करता है, तो नैतिकता भी सबके लिए अलग अलग होती है। उसके बाद है सांस्कृतिक भिन्नताएं। हर देश की, हर समाज की अपनी संस्कृति होती है। कहीं देखेंगे तो कोई बोलेगा कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है, कोई इंसान के लिए लव मैरिज अच्छी होती है, कोई ये मानता है। तो हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। उसके बाद आता है हमारा प्रजातीय विभिन्नता। प्रजातीय का मतलब यहाँ क्या है? अलग अलग रेसेस की बात हो रही है यहाँ पे, या अलग अलग आप कह सकते हैं जैसे यूरोपियंस हैं, उनका आप देखेंगे कि हाइट ज़्यादा होती है, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आप अपने कंट्री में भी देख सकते हैं कि कश्मीर या नॉर्थ के ज़्यादा जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ के लोग गोरे दिखाई देंगे, जहाँ सन ज़्यादा रहता है धूप में वहाँ अधिक काले लोग होते हैं। तो ये सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमारे देश में बहुत देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद आता है धार्मिक विभिन्नताएं। जो भी हम अपने मन में धर्म को लेकर के आस्था रखते हैं, इसके लिए भी हम इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैन धर्म यहाँ है, हिंदू है, मुस्लिम, सिख वगैरह, और भी ना जाने कई ऐसे धर्म हैं इंडिया के अंदर। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग आस्थाएं, रुचियाँ वगैरह होती हैं। तो ये सारे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस।